केंद्र में स्टोर में केवल जेनरिक दवाइयां ही सेल की जाएंगी, क्योंकि जेनरिक दवाएं सस्ती होती हैं और सभी खरीद सकते हैं। और इस तरह की योजना के तहत भारत सरकार ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। सरकार का अलग अलग दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट के बाद। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कैसे खोलेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने में क्या क्या प्रक्रिया है, इसको जानने से पहले इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपसे बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इसको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद भारतीय जन औषधि परियोजना का भागीदार बन सकते हैं। तो दोस्तों इसके पहले कि ये किस तरह खोला है इसके बारे में आपको बताऊं, लेकिन आपको ये जाननी जरूरी है कि आज दुनिया बीमारी का घर कर चुकी है। हर दूसरा इंसान बीमार है और किसी न किसी बीमारी को दवाई ले रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन वो दवाई नहीं ले सकते और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए आज केंद्र सरकार द्वारा एक ऐसे जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई है जिसके अंदर सस्ते रेट में जेनरिक दवाइयाँ सेल की जाती हैं। जन औषधि केंद्र में स्टोर में केवल जेनरिक दवाइयाँ ही सेल की जाएंगी, क्योंकि जेनरिक दवाएं सस्ती होती हैं और सभी खरीद सकते हैं। और इस तरह की योजना के तहत भारत सरकार ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। सरकार का अलग अलग जगह के लोगों के लिए इस कंपनी की फ्रेंचाइजी को देती है, जिसके बाद आप इस कंपनी के फ्रेंचाइजी को लेकर काफी बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। इस कंपनी की दवाइयाँ अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 23/4/2018 को घोषित एक योजना है। 2014-15 में जन औषधि योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया है। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं जहां जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। जेनरिक दवाइयों को ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती है, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान मूलतः जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया ताकि जनता समझ सके कि ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनरिक मेडिसिन का कम मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही इसकी क्वालिटी में किसी तरह की कमी नहीं होती है। साथ ही ये जेनरिक दवाइयां मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जाता है। इस योजना में आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराई जाती है। केंद्र सरकार की जल्द ही देश भर में 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलेंगी। जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए कोई व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन इस वीडियो में आगे दर्शाई गई शर्त को पूरी होनी चाहिए। आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए। हॉस्पिटल, एनजीओ, ट्रस्ट, फार्मासिस्ट, डॉक्टर वो सभी जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। अगर आप एससी, शेड्यूल कास्ट या फिर एसटी हो और दिव्यांग हो तो भारत सरकार आपको 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू करने में मदद करेगी। अगर आप जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड होना आवश्यक है। अगर आप किसी हॉस्पिटल एवं एनजीओ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। और खास बात है कि आपके पास 10 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, जो आपको खुद ही या किराए पर लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कंपनी फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या है जरूरी। यदि कोई भी पीएम जन औषधि केंद्र फ्रेंचाइजी लेते हैं तो बहुत सी चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। स्पेस में रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर अच्छे स्पेस की जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में पीएम जन औषधि केंद्र फ्रेंचाइजी पर कुछ डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ती है। फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम 2 या 3 हेल्पर की जरूरत पड़ती है। और इन्वेस्टमेंट के बिना कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए इन्वेस्टमेंट क्या क्या है, तो यदि आप कोई जन औषधि केंद्र की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पर एक शॉप के लिए करनी पड़ती है, एक स्टॉक लेने की करनी पड़ती है और कंपनी को सिक्योरिटी फीस भी देनी पड़ती है। इन सभी के अलग अलग इन्वेस्टमेंट पर करनी पड़ती है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जमीन और बिजनेस के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि यदि खुद की जमीन के अंदर स्टोर बनाकर बिजनेस करते हैं तो इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट से काम चल जाएगा, और जमीन खरीदनी पड़ जाए तो इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। तो सिक्योरिटी फीस में है 5 लाख तक से 10 लाख अप्रक्ष रहता है। स्टोर कॉस्ट में आपका 5 लाख से 10 लाख तक आ जाएगा। लैंड कॉस्ट में मिनिमम 3 लाख से 4 लाख। अगर जमीन आप खुद की है तो एक खर्चा आपको नहीं देना पड़ता है। कैपिटल में आपका है मिनिमम 1 लाख रुपए स्टॉक रख लीजिए आप। स्टॉक सैलरी 10,000 से 20,000 पर मंथ देनी पड़ सकती है आपको। अदर चार्ज में रुपये 50,000 तक का मिनिमम आप अलग अमाउंट रख ले, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आपसे 5 से 10 लाख रुपए आपके पास होने ही चाहिए। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र फ्रेंचाइजी के लिए एरिया रिक्वायरमेंट, इसके अंदर जमीन बहुत अच्छी लोकेशन और कंपनी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कंपनी बहुत ज़्यादा जमीन की डिमांड नहीं करती है, जैसे स्टोर 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, गोडाउन 500 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट तक, टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट से 1200 स्क्वायर फीट तक जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क। और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के फ्रेंचाइजी के बारे में, तो लो इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिलता है। जेनरिक मेडिसिन के साथ प्रोडक्शन की सुविधा मिलती है, समय पर दवाइयाँ मिलती है, एफिशिएंसी सप्लाई चेन काम करती है। फ्रेंचाइजी लेने वाले को कंपनी को द्वारा पूरी सपोर्ट दी जाती है। अच्छी फार्मा कंपनी के साथ काम करती है। 100% अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। 24/7 कस्टमर सपोर्ट। एक स्टोर में सभी ब्रांड के प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सुविधा। कंपनी द्वारा मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग सपोर्ट की जाती है। जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क, आवेदन पत्र के साथ 5 रुपये का आवेदन शुल्क जमा किया जाना चाहिए। आवेदन शुल्क वुमेन एंटरप्रेन्योर होने पर दिव्यांग, एससी, एसटी और नीति आयोग द्वारा अधिसूचित आकांक्षी जिलों के किसी भी उद्यमी की श्रेणी के साथ हिमालयी द्वीप क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में लागू होती है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र फ्रेंचाइजी के लिए दस्तावेज, तो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक बिल, बैंक पासबुक एंड फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अदर डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जीएसटी नंबर।
प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की इसमें चेक किए जाते हैं। कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद एड्रेस, लेस एग्रीमेंट और एनओसी। पीएम जन औषधि के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? पीएम जन औषधि केंद्र फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसका आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होता है। अगर आपको पीएम जन औषधि केंद्र फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो इसकी प्रोसेस इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ, तो आप उसे सुनकर वीडियो देखकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो हमने आपको उस पर फोन करके आपको अपना ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। नंबर भी आपको मैं नीचे शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले जन औषधि केंद्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, अप्लाई फॉर पीएमबीजे की पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा। उस पेज को आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, गाइडलाइंस विद एग्रीमेंट, अप्लाई ऑफलाइन या फिर थर्ड ऑप्शन होता है अप्लाई ऑनलाइन। आप अपने वेबसाइट में किसी भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो ऑफलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद किसी भी एक क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको भरेंगे। ईमेल के माध्यम से अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। फॉर्म भरने के बाद उसे सबमिट कर देंगे और आपको अपना आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका है, एड्रेस इनका जो है कि 8/9 8/9 9th फ्लोर पे है, ब्लॉक E1 वीडियोकॉन टावर, न्यू दिल्ली। इसका पिन कोड है 110055। टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर जो है इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, 1800 1800 यानी 1800 पूरा, फिर 180, फिर 80। इस नंबर पे आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न में आपके जो हैं कि पीएम जन औषधि केंद्र क्या है, तो भारत सरकार द्वारा आम जनता को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इससे संबंधित और कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में मुझे भी लगता है कि कुछ और सुधार करने की जरूरत थी, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर तरीके से इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया प्रोसेस क्या है, अगर आप वीडियो पूरी देखे हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको ऑनलाइन कैसे करना है, अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इसके लिए एक पूरी डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं ऑनलाइन करके भी दिखाऊंगा वो भी मैं अपडेट करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक कर रखता हूँ 1000। फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए